को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मिड टर्म से रिलेटेड। मिड टर्म के टॉपिक्स ऑल पॉइंट्स ऑफ मिड टर्म हम क्लियर करेंगे आज इंशाल्लाह। इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मिड टर्म इम्पोर्टेंट टिप्स एंड पॉइंट्स की। ठीक है, उसके बाद हम सेमेस्टर एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम रूल्स एंड फॉर पासिंग मिड कि हमें कौन कौन से रूल फॉलो कर रहे हैं मिड टर्म को पास करने के लिए। पेपर पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट नोट्स को हम परसेंटेज का आइडिया लेंगे। So, ये ऑल अबाउट मिड टर्म होगा। इसमें हम हर चीज़ मिड टर्म से रिलेटेड ना डिस्कस करने वाले हैं आज इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगी कम से कम टाइम में आपको मिड टर्म की हर चीज़ बता दी जाए। और दूसरा इंशाल्लाह आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको हमारे चैनल से करंट पेपर मोस्टली सीएस सब्जेक्ट्स के और अदर सब्जेक्ट्स के, इसके अलावा आपको हमारे सब्जेक्ट्स हमारे ग्रुप में आप ऐड हो जाएं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इंशाल्लाह आपको वहाँ से पास पेपर्स की फ़ाइल भी मिल जाएंगी, इजीली रिक्वायर्ड की जाएंगी। अच्छा, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मिड टर्म इंपॉर्टेंट टिप्स एंड पॉइंट्स की। ठीक है, इसमें आपको डिटेल से समझाऊँ अगर कि इसके मिड टर्म वीयू का, अगर आप फर्स्ट टाइम मिड टर्म देने लगे हैं या पहले भी आप दे चुके हैं, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और टिप्स होती हैं। क्योंकि जब अगर आप उसको लेकर चलेंगे तो आपको मिड टर्म क्लियर करने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले हम सेमेस्टर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं जो मिड टर्म से पहले का पोर्शन होता है। सेमेस्टर एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ जाता है? असाइनमेंट्स आ जाती हैं, क्विज़ेस आ जाते हैं, जीडीपीज़ आ जाती हैं, जिसको ओवरऑल सेमेस्टर में 15% का क्रेडिट हासिल होता है। अगर आपकी असाइनमेंट्स अच्छी हैं, आपका क्विज़ अच्छा है, आपकी जीडीपीज़ अच्छी हैं, तो आपको ये 15% ईज़िली मिल जाते हैं। आप हमसे एलएमएस भी हैंडल करवा सकते हैं, अपने एलएमएस हैंडलिंग भी करते हैं हम, और अच्छे हमारे रिव्यूज़ हैं, आप चेक कर सकते हैं। हमारा 80% जो है ना रिज़ल्ट है मिनिमम इन चीज़ों में। अगर आपका जीडीपी तो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट पिन करके मैसेज मिल जाएगा, उस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं अगर आप करवाना चाहते हैं तो। अगर हम बात करें इसकी 15% जो आपका सेमेस्टर एक्टिविटीज़ में रहता है, अगर आपका 15% में से आपने 10% भी इन चीज़ों में लिया हुआ है तो आपके लिए वेल एंड गुड है। सबसे पहले उसके बाद हम मिड टर्म की बात कर लेते हैं। मिड टर्म का पेपर 25% जो है ना वो डिपेंड करता है आपके सेमेस्टर के रिजल्ट पे, और 60% फाइनल टर्म होता है। देखिए, बेस तो फाइनल टर्म होती है, लेकिन जो सारी एक्टिविटीज़ अगर आपकी अच्छी होती हैं, आप 40% जो है अवेल कर लेते हैं इनमें से सारी चीज़ों में से, सेमेस्टर एक्टिविटीज़ में से, मिड टर्म में से, तो आपको 60% में से अगर आपका 40% भी आता है तो आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये हो गई सेमेस्टर एक्टिविटीज़ की बात क्लियर। देन हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट मिड टर्म के इंपॉर्टेंट टिप्स एंड पॉइंट्स की। मिड टर्म में इंपॉर्टेंट टिप्स एंड पॉइंट्स होते हैं कुछ, उसको आपको फॉलो करना होता है। उसके लिए आपको गाइड कर दूं कि आपने जब मिड टर्म एग्जाम देने जाना है ना, तो आपने वहाँ कुछ खाली नहीं छोड़ के आना। अगर आपको नहीं पता, फर्ज करें आपको किसी एमसीक्यू का आंसर नहीं आता, तो आपने कोई भी स्टेटमेंट को रीड करके अच्छे से समझ के जो भी आपको लगा सकते हैं ना, लाइक तुक्का, वो आप लगा लें ताकि छोड़ के ना आए। उसके बाद हम बात करते हैं पास्ट पेपर फाइल्स की। पास्ट पेपर्स की डिफरेंट फाइल्स होती हैं, अल जुनैद इंस्टीट्यूट, वकार और मुआज़, ये डिफरेंट फाइल्स हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। मोस्टली एमसीक्यूज़ इन फाइल्स में से आते हैं। अगर कोई भी आपका, स्पेशली आपका सीएस का सब्जेक्ट है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएस के सब्जेक्ट के मोस्टली पेपर जो है ना वो पास्ट पेपर में से आते हैं। ठीक है, सीएस के सब्जेक्ट्स, जो सीएस के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छी बात होती है कि इन सब में से ज़्यादा पेपर आता है फाइल्स में से। एमसीक्यूज़ की बात की जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ और आप क्लियर कट पास हों और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, तो आपने क्या करना है, ये शॉर्ट टाइपिंग की हुई है क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन हम आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आते हैं। तो हाइलाइटेड हैंडआउट्स, हाइलाइटेड जो नोट्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, वो आपने रीड आउट करने हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप याद करें उसे, आपने जस्ट रीड आउट करना है इन डिटेल। अगर आप किसी चीज़ को रीड आउट कर लेते हैं तो आपकी नज़र से गुजर जाती है, तो आपको ये आइडिया हो जाता है बाद में भी कि आपने ये लाइन यहाँ पढ़ी थी। तो आपको एमसीक्यूज़ में भी इसका फ़ायदा हो सकता है और सब्जेक्टिव में भी। ठीक है, और करंट पेपर की जहाँ तक मैं बात करूँ, तो करंट पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। मोस्टली पेपर रिपीट होता है। सीएस में तो बहुत ज़्यादा होता है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी होता है लेकिन कम। लेकिन सीएस में करंट पेपर मोस्टली रिपीट होता है। लाइक अगर आप कह लें 506 हो गया, ठीक है, 402 हो गया, ऑटोमेटा हो गया, लाइक इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आपका जो डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, अटेंडेंस लेक्चर व्यूज़ वाले सब्जेक्ट, इसके अंदर आपको एमसीक्यूज़ मिलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, जिसके हैंडआउट्स में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसके लेक्चर आपको शॉर्ट में भी बहुत कम मिलते हैं यूट्यूब पे भी, और वैसे भी वीयू में
भी। तो आप प्री एंड पोस्ट असेसमेंट जो होती है ना उसकी, वो आप करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि 50% जो है ना इस इन जो प्री पोस्ट असाइनमेंट्स होती हैं उसमें से, असेसमेंट्स होती हैं उसमें से आ जाता है। अब हम शॉर्ट लेक्चर्स की बात करते हैं, तो अगर आपको यूट्यूब पे शॉर्ट से शॉर्ट लेक्चर्स मिल जाते हैं, किसी भी आपको कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप वो व्यू कर लें। स्पीड फास्ट करके व्यू कर लें, लेकिन आपको उसका आइडिया ज़रूर लेना चाहिए। और हैंड आउट्स, अगर आप हाईलाइटेड हैंड आउट्स करते हैं तो भी ठीक है। अगर आप नॉर्मल जो हैंड आउट्स होते हैं आपके सब्जेक्ट के, वो अगर आप रीड आउट कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है, बेस्ट है। अब हम बात कर लेते हैं रूल्स फॉर पासिंग मिड। अगर आप ओवरऑल पास पास करना चाहते हैं, जस्ट पास करना चाहते हैं, आप एक दिन पहले पढ़ते हैं तो आप मिड पास करना चाहते हैं, तो आपको ओवरव्यू लेना है। ठीक है, आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम है, तो आप पास्ट पेपर्स की फाइल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ले लें। और अगर आपके पास कोई 5 to 6 डेज़ हैं तो आप हाईलाइटेड हैंड नोट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका कल पेपर है, तो आप पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ कर लें, करंट पेपर का ओवरव्यू कर लें। बाकी फिर वो लक बेस्ड हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ। अब हम पेपर पैटर्न की बात की तरफ आते हैं। पेपर पैटर्न की हम बात करते हैं। देखें, एमसीक्यूज़ होते हैं 22 जो हमने करने होते हैं। टोटल जो होते हैं वो 27 एमसीक्यूज़ आएँगे आपको, जिसमें से आपको 22 करने होंगे, लेकिन 5 की चॉइस होगी। तो लेकिन आपके लिए एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप वीयू में नए हैं तो 27 में से वीयू ने आपको एक फ़ेवर दिया है, जब से ये चॉइस का सिस्टम आया है, कि आप अगर 27 में से 22 पिक करते हैं, तो आपको जो 5 वो सिलेक्ट आपके 20 वो एमसीक्यू सिलेक्ट किए जाएँगे जो बेस्ट होंगे, यानी जो ओके होंगे। अगर फ़र्ज़ करें आप 27 अटेम्प्ट कर देते हैं, और करने भी आपने 27 ही है, अगर आप करते हैं तो उसमें से आपके चॉइस वाले, लास्ट वाले जो हैं वो गलत सही होते हैं और पहले वाले गलत, तो वो जो बेस्ट होंगे, जो करेक्ट होंगे, वो 22 एक्सेप्टेबल होंगे। ठीक है, अगले हम बात कर लेते हैं, हाँ, 650 सीएस 506 की जो मोस्टली है ना, वो पास्ट पेपर्स में से एमसीक्यूज़ आते हैं, सब्जेक्टिव में भी, लेकिन पास्ट पेपर्स में से ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा। सीएस 101 का पास से बहुत पेपर कम आता है। सब्जेक्टिव की बात करें तो आपको क्वेश्चन आते हैं, जो मार्क्स होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के वो 3 होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के 5। अब शॉर्ट और लॉन्ग की डिटेल से थोड़ी-सी आपको आइडिया दे दूँ। शॉर्ट जो एमसीक्यूज़ होते हैं ना, शॉर्ट जो सॉरी क्वेश्चंस होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपने ना मिनिमम 3 लाइन्स आपने अपने क्वेश्चन को समझ के लिख के आनी है। आपने कभी भी अपना पेज खाली छोड़ के नहीं आना, क्योंकि अगर आप 3 लाइन्स लिखेंगे तो आपको 3 में से 1 एंड हाफ मार्क्स तो मिल ही जाएगा। आइडिया अपनी वर्डिंग यूज़ करते हैं, आपको यूनिवर्सिटी लेवल है तो इंशाल्लाह आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 5 टू 6 लाइन्स मिनिमम अगर आप लिख देते हैं, तो आपको 5 में से 2 या 3 मार्क्स, ये उन लोगों के लिए जो बहुत कम, क्योंकि वीयू के स्टूडेंट जॉब होल्डर्स होते हैं, तो इसलिए आप लोगों के लिए ये चीज़ें मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, कि अगर आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। टोटल मार्क्स जो होते हैं, टोटल क्वेश्चन होते हैं 6, उसमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, 2 की आपको चॉइस मिलती है। अब हम परसेंटेज का आइडिया ले लेते हैं, तो जो टोटल 40% मिला के सेमेस्टर एक्टिविटीज़ को और मिड को मिला के बन रही है, तो अगर आप उसमें से 20% भी अवेल कर लेते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। लाइक इस तरह फ़ायदा होगा कि आपका जो मिड है ना वो 40% भी होता होगा, तो आपका सब्जेक्ट जो है 60% ईज़िली पास हो जाएगा। अब हम मिनिमम बात करते हैं मार्क्स की, तो पासिंग मार्क्स जो होते हैं ना मिड टर्म के पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो 12, अगर आप आइडिया रख लें 38 मार्क्स या 40 मार्क्स का आपका पेपर है, तो आपको 12 मार्क्स ईज़िली, अगर आप पासिंग मार्क्स की बात करते हैं ना, अगर पास होना चाहते हैं, तो आपको भी 12 मार्क्स लेना बहुत ज़रूरी है।